अभी आपने एक शब्द कहा कि एक चर्चा होती थी 2 दशक से शहाबुद्दीन साहब का, इस शब्द को आप वापस ले लीजिए, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब की चर्चा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सिवान रहेगा, तब तक शहाबुद्दीन साहब की चर्चा सिवान में होगा। बगैर शहाबुद्दीन साहब का सिवान अधूरा है सर। और शहाबुद्दीन साहब को किसी बीमारी से हत्या उनकी नहीं हुई है, किसी बीमारी से वो नहीं मरे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक कोरोना के शिकार हुए हैं। उनको राजनीतिक कोरोना के तहत मारा गया था। 2 साल 4 साल 5 साल से लोग उनके पीछे लगे हुए थे, जिनसे उनकी नफरत थी, जो उनको नहीं चाहते थे, क्योंकि जनता के प्रिय नेता थे। वो सिवान के बहुत अच्छे नेता थे, विकास पुरुष थे सिवान के। उनको कोरोना का नाम दे करके राजनीतिक द्वेषता के चलते उनको मारा गया है, आप जान जाइए। उनको आप देख लीजिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना नीचे स्तर पर राजनीति करेंगे, इतना नीचे चले जाएंगे, हमने तो किसी जिंदगी में नहीं सोचा था। आप अभी देख लीजिए, अभी एक नूरुल हुदा करके कोई आदमी मरे कोरोना से सिक्किम में, और मुख्यमंत्री महोदय ने चिट्ठी लिखा सिक्किम को, मुख्यमंत्री को, और वहां से उनका 100 मंगाकर उनके गांव में उनको मिट्टी दिलवाया गया। ये 4 दिन पहले की बात है सर, न्यूज में खूब चला है। जो 4 बार 5 बार 3-4 बार से सांसद रहे हों, 2 बार विधायक रहे हों, माननीय श्री शहाबुद्दीन साहब, और उनकी जब मृत्यु होती है पटना दिल्ली में, और उनको दिल्ली से उनका 100 सिवान उनके सर जमी पर नहीं लाया जाता है, उनके गांव की मिट्टी उनको नसीब नहीं दी जाती है, इससे भी नीच राजनीति होती है क्या? जो आदमी ऊपर चला गया, जिसको जन्नत मिल गया, भगवान का प्यारा हो गया, जो आदमी ऊपर गया, उसके लाश पर जो राजनीति किया जा रहा है, उसके लाश को दिल्ली से प्रतापपुर सिवान नहीं आना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। ये पूरे सिवान की जनता के लिए शर्म की बात है, चाहे वो किसी दल के लोग हों। सारे सिवान की जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे प्रिय जन नेता या हमारे सिवान के पुरुष जिनकी मृत्यु विदेश में हो जाती है, वहां से लोग यहाँ 100 मंगाता है अपने घर पर मिट्टी देने के लिए, लेकिन दिल्ली से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे शहाबुद्दीन साहब का 100 प्रतापपुर तक नहीं आने दिया मिट्टी देने के लिए। इससे बड़ी और नीच राजनीति क्या हो जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, शहाबुद्दीन साहब को लोग कहता है कोरोना हुआ है। शहाबुद्दीन साहब 4 बार 3 बार एमपी रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनको कहां भर्ती कराया जाता है? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। और छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड का जो मोस्ट वांटेड है, छोटा राजन को कहां भर्ती किया जाता है? एम्स में। क्या शहाबुद्दीन साहब को एम्स में भर्ती नहीं किया जा सकता था? अगर शहाबुद्दीन साहब एम्स में भर्ती हो गए रहते तो वो भी आज हम लोगों के बीच रहते, वो जिंदा रहते, वो इस दुनिया को अलविदा नहीं किए रहते। लेकिन ये तो राजनीति के तहत उनको डीडीयू में भर्ती कराया गया, दीनदयाल उपाध्याय में भर्ती कराया गया कि जहां उनकी मृत्यु हो जाए, वहां उनका अच्छा ट्रीटमेंट न दिया जाए। आखिर छोटा राजन को क्यों भेजा गया एम्स में? छोटा राजन क्या सरकार का कोई दामाद लगता था? सरकार का कोई रिश्तेदार लगता था? सरकार ने क्यों भेजा छोटा राजन को एम्स में, और शहाबुद्दीन साहब को डीडीयू में क्यों भेजा? ये पूरे सिवान की जनता को इसको माफ नहीं करना चाहिए, और विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय को और सरकार को, उनके कौम के लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को, ये आप जान जाइए। उनके कौम के लोग, उनके समाज के लोग, या हम लोग जैसे अमन पसंद लोग कभी सरकार को लाइक नहीं करेंगे, आप जान जाइए। सिवान की जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी। और उनको एक और बात कहेंगे तो आप कहिएगा कि हम कौमी एकता भड़का रहे हैं। उनको मुस्लिम होने का भी सजा मिला है, आप जान जाइए। छोटा राजन हिंदू है, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य में हैं, हम मानवता को मानते हैं। शहाबुद्दीन साहब अगर आज शहाबुद्दीन साहब न रह करके रामचंद्र सिंह यादव अगर रहते ना, वो डॉन क्या कुछ भी रहते, कितना भी बड़ा अथी रहते, तो उनको भी, उनका भी इलाज एम्स में हुआ रहता। लेकिन एक मुहम्मदम होने के नाते सरकार ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। ये जदयू के लोगों को सोचना चाहिए, जदयू के मुहम्मदम लोगों को सोचना चाहिए, कौमी एकता को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार ने उनके साथ कितना नाइंसाफी किया है। आप देख लीजिए, दरअसल जिस दिन शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हुई 1 तारीख को, सर हम बता रहे हैं आपको, जिस दिन 1 तारीख को शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हुई, हमारे भाई वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे। हम बता रहे हैं आपको, हम अपनी बता रहे हैं सर। देखिए हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं सर। हमारे भाई वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, उसके बावजूद भी हमने उसी हॉस्पिटल से, हमने सिटी हॉस्पिटल से वीडियो डाला कि शहाबुद्दीन साहब किसी बीमारी से नहीं मरे हैं।
उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। हमने उसी दिन वीडियो दिया जिस दिन शहाबुद्दीन साहब की हत्या हुई थी, मैंने राजनीतिक हत्या कराई गई थी। अब रह गई आप जो राजद परिवार की बात कर रहे हैं, देखिए हम राजद परिवार के विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम व्यक्तिगत जनप्रतिनिधि हैं और सिवान की जनता और सिवान की आवाज़ उठाना चाहते हैं, बात स्पष्ट है। सिवान के हमारे महापुरुष थे, सिवान के विकास पुरुष थे शहाबुद्दीन साहब, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। देखिए सिवान में जब शहाबुद्दीन साहब आए भागलपुर से, छोटे छोटे बच्चे उनके गर्दन मिल रहे थे, उनके मूड़ी पर चढ़ रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, जो उनसे कोई खौफ नहीं खा रहा था। सिवान के दो ऐसे भी नेता बहुरूपियां हैं जिनको लगा कि अब तो हमारी राजनीति खत्म, जो घड़ियालू आंसू अब बहाते हैं। अभी कहते हैं कि हम शहाबुद्दीन साहब के समर्थक थे, शुभचिंतक थे, हमसे हम एथी हुई, और शहाबुद्दीन साहब की उन्होंने अनशन हड़ताल क्या क्या करके इन लोगों ने तिहाड़ जेल भिजवाया। अगर शहाबुद्दीन साहब तिहाड़ जेल नहीं गए रहते, अगर आज सिवान जेल रहते, तो शहाबुद्दीन साहब की ये हाल नहीं हुई रहती। अब आप खुद समझ रहे होंगे, खुद राजद परिवार समझ रहा होगा, हमको नाम लेने की उस व्यक्ति लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए उस तरह की व्यक्ति किसी के नहीं है जो सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाते हों। जिंदा शहाबुद्दीन साहब को उन लोगों ने ही मारा। सिवान से अगर वो लोग तिहाड़ जेल नहीं भिजवाया रहता, क्या शहाबुद्दीन साहब जब तिहाड़ चले गए तो सिवान में हत्या बंद हो गई थी क्या? सिवान में कितनी हत्या हुई आप देख लीजिए। लेकिन शहाबुद्दीन साहब को बदनाम करके वो तिहाड़ भेज करके उनको दर दर मारा है, एकदम एक एक मिनट उनको रुला रुला कर ये सब मारा है। और उनकी आत्मा जहां भी होगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको जन्नत मिले। इन लोगों को पाप जरूर पड़ेगा, ये लोग भी उसी तरह से जाएंगे जिस तरह ये लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ व्यवहार किया है। शहाबुद्दीन साहब सिवान आए, कौन सा गलत कर दिए? सिवान जेल में रहते, सिवान जेल में अपराधी लोग नहीं रहते हैं। देखिए नाम लेने से आप ऐसे आदमी का नाम नहीं लीजिए कि जिसके मतलब क्या कहें, जो आदमी इतना बड़ा हम मैंने एथी हो, अब उसका नाम लेने से हमको फायदा क्या है? क्यों उसका हम नाम लेकर के उसका झूठों के एथी करें? वो तो भगवान समझ रहा है और आप लोग भी समझ रहे हैं, उनके परिवार के लोग समझ रहे हैं। सिवान के उनके आने से सिवान के किसको दुख था, किसको दर्द था, जो रात दिन हड़ताल अनशन कर करके उनको तिहाड़ जेल भेजा गया? उनको तिहाड़ जेल भेजने का मतलब क्या? वो उसके बाद सिवान में हत्या एक भी नहीं हुई क्या? सरकार तो आप ही की थी बिहार में उस समय। सर हम उस टाइम भी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाए और आज भी उठा रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से न डरते हैं और न सरकार से हमको कोई मतलब रहता है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, वो चाहे किसी दल के व्यक्ति हों, हम जनता की आवाज उठाते हैं। सवाल तैर रहा है सवाल कि 2024 में टूना पांडे राजद के टिकट पर चुनाव नहीं, देखिए अभी हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं आपके सामने, अभी फिर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा, चाहे वो राज्यसभा हो, राज्य परिषद क्या नाम है, विधान परिषद हो, एमपी हो, एमएलए हो, यानी सदन में हिना साहब, हिना मैडम, हिना साहब या ओसामा बाबू, ये दोनों व्यक्ति में जब तक कोई आदमी सदन में नहीं जाएगा, तब तक ताउम्र टूना पांडे चुनाव नहीं लड़ेगा। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे वो मुखिया हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, विधायक हो, एमएलसी हो। हम चुनाव जिंदगी भर कभी नहीं लड़ेंगे जब तक उनके परिवार के लोग किसी सदन में नहीं जाएंगे। सदन में उनके परिवार के लोग चल जाएंगे, हम कोई भी चुनाव लड़ जाएंगे।